डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अभी 2 दिनों से वीडियो में आप लोगों के लिए बना नहीं पाया, कृषि कार्यों में व्यस्तता थी, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। परंतु बारिश की गतिविधियां, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। जो सोयाबीन की फसल अभी मूर्छित अवस्था में दिखाई दे रही थी, तो जहां पर बारिश हो गई है उनकी सिर्फ मात्र 2 या 3 घंटे में ही वो जो सोयाबीन की फसल मूर्छित अवस्था में थी वो खिलने लगी। आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, मेरी भी 24 जुलाई की जो 24 जून की बोनी है। तो सोयाबीन की फसल में ये थोड़ा सा भी पानी मिला तो सोयाबीन की फसल में बहुत ही ज़्यादा असर दिखाई देता है, या पॉजिटिवली बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक परिणाम एक ही बारिश से दिखाई दिया है। जो सोयाबीन की फसल मूर्छित अवस्था में थी उसको निकालने में यदि किसी का योगदान रहा है तो वो बंगाल की खाड़ी की ओर से आया हुआ जो सिस्टम था उसका रहा है। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना था वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को पार करने के बाद में, इन दो राज्यों में अच्छी बारिश करने के बाद में जब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में इंटर हुआ तो हल्का सा परिवर्तन ये आया कि उसने अपना जो रुख है वो जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में और पश्चिम की तरफ जाना चाहिए था। हालांकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ कि उसने अपना रुख उत्तर की ओर कर लिया, भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना की तरफ। तो इससे ये हुआ कि जो शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, रायसेन, सीहोर, या बात कर लें हम सागर की, दतिया की बात कर लें, मतलब ये जो पूर्व के और उत्तर के ज़िले हैं इनमें प्रत्यक्ष रूप से बारिश की गतिविधियाँ अभी 1-2 दिन से कहीं पर मध्यम तो कहीं पर तेज दिखाई दे रही है। अब मध्य के ज़िले, पश्चिम के ज़िले, जहाँ पर हर ज़िले के मात्र 5 या 4% जो गांव है इनमें ही हल्की बारिश दिखाई दे रही है। तो कुछ किसान भाइयों के फिर प्रश्न आए थे कि क्या हमारे यहाँ पर बारिश इस बार होगी या नहीं होगी। सोयाबीन की फसल अब लगभग मूर्छित अवस्था में चली गई है और स्प्रे भी करना है हमको कीटनाशक का। तो देखिए किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि कीटनाशक का स्प्रे अभी आप करना चाहते हैं तो रुकिएगा। यदि आपके यहाँ पर बारिश हो गई हो, थोड़ी बहुत भी बारिश हो गई हो तो ही स्प्रे कीजिएगा, अन्यथा आपकी दवाई फेल हो जाएगी। ये किसानी की जानकारी दी। अब मौसम की हम बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा किसान भाइयों कि मौसम की जानकारियाँ निरंतर हर समय या हर गतिविधि पर मेरी जो नज़र रहती है, वो जो भी विश्लेषण मिलता है मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। आज एक प्रश्न मैं दिल से पूछना चाहूँगा कि क्या मौसम की जानकारियाँ यदि आपको ठीक लगती है तो एक कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपकी जो जानकारी है 80%, 60%, 50%, जो भी आपको लगता है कि हाँ इतनी आपकी क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में सही निकलती है, तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जानकारी को किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा। तो अब हम मौसम की बात करें किसान भाइयों, तो जो सिस्टम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को पार करके उत्तरी जिलों में गया है मध्य प्रदेश के, तो इसका असर प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई देगा कि जो शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़ है, इनमें तो हालांकि दिखाई देगा कि बारिश आज यानी कि आज 22 जुलाई हो चुकी है और 22 जुलाई के बाद में 22 से लगाकर 28 जुलाई के हम जो मौसम पर नज़र रखेंगे कि क्या होने वाला है, तो ये एक पूर्वानुमान आपको मैं फिर बताने वाला हूँ। तो आप इसको गौर से सुनिएगा और अपना खेती का काम उस हिसाब से करता रहिएगा। तो जो सिस्टम अभी उड़ीसा को पार करके मध्य प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश के जो पूर्व के क्षेत्र हैं इनमें बारिश कर रही थी, तो पश्चिम के जो रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी या खंडवा, खरगोन, बैतूल की बात करें, धार, उज्जैन, इंदौर और साइड में चलें हम तो सीहोर, हरदा, देवास, शाजापुर की बात कर लें या राजगढ़ की बात कर लें, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो पश्चिम के ज़िले हैं, हाँ हो सकता है कि 1-2 ज़िले और छूटे हो, तो इनमें भी आज से थोड़ा सा परिवर्तन ये आएगा कि बादलों का जो घनत्व है वो बढ़ेगा। मतलब अभी तक जो आपके क्षेत्र में 45% बादल दिखाई दे रहे थे, आज से 65 दिखेंगे। 65% बादलों में अब आगे जाके और परिवर्तन होगा। 65 के बाद में वो 75 होंगे, 80 होंगे, 90 होंगे, 100 भी होंगे। अर्थात अब बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश में बढ़ने वाली है। तो आप तैयार हो जाइएगा कि किन किन क्षेत्रों में कैसी बारिश होगी, इसकी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। फिर मैं आपको बोल दूं कि स्प्रे यदि आपके यहाँ बारिश होती है तो ही कीजिएगा। आज 22 जुलाई की बात करें किसान भाइयों, तो 22 जुलाई को आप देखेंगे कि जो दोपहर बाद में या सुबह भी जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सुबह 6, 7 बजे का टाइम है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्थानों पर नमीदार हवाओं का जो अरब सागर की ओर से आ रही है उसका प्रभाव बढ़ेगा। और जो हालांकि बादल जो करंट लेकर या चार्ज होकर बैठे हैं, जो सिस्टम के बादल हैं, इनमें प्रत्यक्ष रूप से जो कनेक्टिविटी रहेगी हवाओं की, तो दोपहर बाद में हल्का सा प्रभाव आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। हर जिले के 5 से 7 गांव ऐसे रहेंगे जहां पर थोड़ी देर के लिए तेज़ भी बारिश होगी, परंतु अधिकतर जो गांव हैं मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले के जो मैंने अभी नाम बताए हैं, इनमें आपको हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश ही दिखाई देगी। परंतु दोपहर बाद में सिचुएशन बदलेगी, जो उमस है उसका भी मिश्रण मिलेगा और जो हवाएँ अभी तक
हल्की चल रही थी, नमीदार हवाएं कम लेकर आ रही थी, तो नमीदार हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि बारिश की गतिविधियां भी आपके क्षेत्र में बढ़ने वाली है। दोपहर बाद रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर या किसी भी जिले की बात कर लें, मध्य प्रदेश के जो पश्चिम के क्षेत्र हैं इनमें बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद बढ़ेगी। तो किसी स्थान पर मध्यम तो किसी स्थान पर भारी। हालांकि 60% इलाके ऐसे भी रहेंगे मध्य प्रदेश के जहां पर हल्की बारिश ही दिखाई देगी। परंतु आज मान लीजिए आपके यहाँ पर 20%, आपके ज़िले में 20% इलाकों में अच्छी बारिश हो गई है, तो कल बढ़कर 40 होगी, परसों बढ़कर 60, 80, 100 या यूँ कहें कि जो 24 से लगाकर 28 जुलाई का टाइम पीरियड है, इनमें अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देने वाली है। नदी नालों से दूर रहिएगा, क्योंकि इन दिनों में जो जल स्तर है आपके नदी नाले का वो बढ़ सकता है, और ऐसे में यदि आपके पशु नाले के किनारे बंधे हुए हैं तो उनको भी आप सुरक्षित स्थान पर बांधिएगा, क्योंकि जल स्तर यदि बढ़ा तो वो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। जल स्तर बढ़ने से मेरा तात्पर्य ये है कि अब धीरे धीरे जो कनेक्टिविटी है बादलों की वो बढ़ रही है, तो उसके प्रभाव से बारिश भी बिल्कुल बढ़ना तय है। 24 आज की बात करें तो आज 22 हो गई है, 22 के बाद में 22 को बारिश हल्की दिखाई देगी, कल 24, 23 को थोड़ी बढ़ेगी, 25 को और बढ़ेगी, 26 को और बढ़ेगी, 27 को और बढ़ेगी। मतलब ये जो 4-5 दिन है इनमें अभी आपको जो बारिश का दायरा है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि हमको स्प्रे करना है तो अब टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए किसान भाइयों, ये जो बारिश है अभी आपको 3-4 दिन तक दिखाई देगी। मतलब 28-29 से फिर जो गतिविधियाँ हैं हल्की हल्की कम होनी चालू हो जाएगी, तो 29-30 जो जुलाई है इनमें धीरे धीरे और कम होगी। मतलब आपको टाइम मिलेगा, जो अंतिम दिन है जुलाई माह के, इनमें आप खेती का काम कर लीजिएगा, चाहे स्प्रे करना हो, चाहे और कोई अन्य काम करना हो, चाहे खरपतवार उखाड़ने की बात हो, या फिर आप की सोयाबीन यदि छोटी हो तो आप उनमें कोई और खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, बड़ी सोयाबीन में बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये आपको टाइम मिलेगा लगभग जो जुलाई का अंतिम दिन है जुलाई के, इनमें 29-30 जो जुलाई है इनमें आपको काम करने के लिए समय मिलेगा, तो आप बिल्कुल काम कर लीजिएगा। परंतु उसके बाद में अगस्त का जो पहला सप्ताह है इसमें फिर एक बार बड़ी उठापटक जो मध्य प्रदेश के मौसम में या मानसून में दिखाई देगी। फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर फिर भारी बारिश, मध्यम बारिश और कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ में दिखाई देने वाली है। तो समझ लीजिए कि अभी आपके पास जो बारिश का टाइम पीरियड चालू हुआ है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि अभी जो 4-5 दिन है इसमें बढ़ेगा, फिर धीरे से 2-4 दिन के लिए कम होगा, और उसके बाद में जो अगस्त का पहला सप्ताह आएगा उसमें भी बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ेगी। मतलब जो ऐसा नहीं है कि एक बार बारिश चालू हो गई तो फिर रुकेगी नहीं, रुकेगी, फिर एक बार गैप मिलेगी। मतलब अभी आपके क्षेत्र में मान लीजिए 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन की गैप मिली हो, तो ऐसे आगे जाकर 1-2 दिन, 3 दिन की गैप फिर एक बार मिलेगी आपको, ताकि आप खेती का काम कर सकें और स्प्रे कर सकें। तो ये आज तक की जानकारियाँ थी जो मैंने जुलाई के पहले सप्ताह तक की दी है। समय समय पर क्या होता है उसकी जानकारियाँ फिर मैं आप लोगों के लिए रोज़ देता रहूँगा। तो फिर निवेदन करूँगा कि जानकारी आपको संतुष्ट है आप जानकारी से, तो वो कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।